जनसेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में बिहार की लोक गायिका पद्मश्री शारदा सिन्हा एवं प्रसिद्ध मैथिली कथावाचक पंडित हेमचंद्र ठाकुर को दी गई श्रद्धांजलि। बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका स्वर्गीय डॉक्टर शारदा सिन्हा को भारत रत्न सम्मान देने हेतु प्रधानमंत्री को दिया जाएगा आग्रह पत्र। शिशिरकर्ण। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा की आवाज एवं गायन शैली ने न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी दिलाया है भारतीय लोक संस्कृति को सम्मान। डॉक्टर चौरसिया। नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पद्मश्री शारदा सिन्हा ने बिहार एवं उत्तर प्रदेश के लोक संगीत को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। उनकी आवाज और गायन शैली ने आम लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वे बिहार की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उन्होंने मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन आदि फिल्मों में भी गीत गाए थे। उक्त बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के संस्कृत प्राध्यापक सह एनएसएस पदाधिकारी डॉक्टर आर.एन. चौरसिया ने बताया। जनसेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। हमारे बीच दो विभूति जिनका देहावसान हाल में हुआ है। पहला बिहार कोकिला पद्मश्री शारदा सिन्हा जी तथा प्रसिद्ध कथावाचक स्वर्गीय हेमचंद्र ठाकुर जी। इनकी जो असामयिक और अपूरणीय क्षति हुई उनके देहावसान से, जिसकी पूर्ति हाल फिलहाल में संभव नहीं हो पाएगा, ऐसे समाज के दो बृहत धरोहर हमारे बीच से उठना हम समाज निवासियों के लिए बहुत ही दुखद घटना है। और इस शोक सभा में शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ धार्मिक, युवा, गायिका सभी शामिल हुए हैं। जनसेवा ट्रस्ट द्वारा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी लहेरियासराय में जनसेवा ट्रस्ट कार्यालय में कॉलोनी के विकासात्मक समिति के अध्यक्ष सह आकाशवाणी दरभंगा के पूर्व वरीय उद्घोषक शिशिरकर्ण की अध्यक्षता में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि के रूप में कही। उन्होंने कहा कि बिहार कोकिला शारदा सिन्हा की आवाज एवं गायन शैली ने भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारतीय लोक संस्कृति को सम्मान दिलाया है। जनसेवा ट्रस्ट के द्वारा अभी जो अपील की गई प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार से, कि बिहार कोकिला श्रीमती शारदा सिन्हा जी को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाए, तो उस प्रस्ताव का हम समर्थन करते हैं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी विकासात्मक समिति की ओर से। उसकी एक वजह भी है, केवल मिथिलांचल की कलाकार नहीं रही हैं, मैथिली इनका कार्यक्षेत्र की भाषा रही है, लेकिन उसको विस्तार देते हुए अपनी लोकगीत को एक भाषा से दूसरी भाषाओं की ओर, बोलियों की ओर भी उन्होंने विस्तारित किया। भोजपुरी, मगही, ये संपूर्ण जो बिहार का क्षेत्र रहा है, बिहार के बाहर का भी जो क्षेत्र रहा है, सब जगह पूरे विस्तृत इलाके में इनकी पीढ़ियां इनको आदर और पूरे प्रेम के साथ इनको स्मरण करती रहेंगी। स्वर्गीय सिन्हा का व्यक्तित्व एवं कृतित्व नई पीढ़ी के लिए सदा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। वे अपने यश से सदा हमारे बीच मौजूद रहेंगी। मैथिली लोकगीत से अपनी करियर की शुरुआत कर उन्होंने हिंदी, भोजपुरी, मगही एवं बजिजका आदि में भी गायन किया। वहीं कथावाचक पंडित हेमचंद्र ठाकुर का धार्मिक, सामाजिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान सराहनीय एवं अनुकरणीय है। सरल व्यक्तित्व के धनी पंडित ठाकुर समाज में काफी लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं। जनसेवा ट्रस्ट के सचिव ललन झा ने अतिथियों का स्वागत किया तथा स्वर कोकिला शारदा सिन्हा तथा प्रसिद्ध मैथिली कथावाचक पंडित हेमचंद्र ठाकुर को श्रद्धांजलि देते हुए दोनों को महान विभूति बताया। मिथिलांचल के प्रसिद्ध कथावाचक हेमचंद ठाकुर, दो विभूतियों का आज जनसेवा ट्रस्ट अपने आज आवासीय परिसर में श्रद्धांजलि सभा अर्पित का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में मिथिला के प्रसिद्ध और विद्यार्थियों के चहेता प्रोफेसर आर.एन. चौरसिया सर उपस्थित थे। हमारे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी विकासात्मक समिति के अध्यक्ष शिशिरकर्ण सर उपस्थित थे। जनसेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के प्रमुखता से पिछले 10 दिनों से लगातार एक
टाइम टू टाइम अपडेट लेने के लिए ले रहे थे। पंकज झा सर उपस्थित थे। मिथिलांचल के प्रसिद्ध गायिका खुशबू मिश्रा हमारे बीच उपस्थित थे। साथ ही कई और शिक्षाविद, समाजसेवी हमारे यहाँ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। दोनों विभूतियों को याद कर हम लोग नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित, सुमन अर्पित किए। उन्होंने शारदा सिन्हा को उनकी जन्मभूमि सीमांचल तथा कर्मभूमि मिथिलांचल को जोड़ने वाली मजबूत कड़ी बताया। सिटीजन आवाज के प्रधान संपादक पंकज कुमार झा ने हाल ही में दिवंगत हुए दोनों विभूतियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उनसे युवाओं को सीख लेने का आह्वान किया। जन सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी लहरियासराय दरभंगा में बिहार कोकिला स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी की और प्रसिद्ध कथावाचक पंडित हेमचंद्र ठाकुर जी की संयुक्त रूप से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और इसमें कई बुद्धिजीवी, कई विद्वान लोग उपस्थित हुए हैं। झा ने उनके निधन को समाज के लिए अपूरणीय क्षति मानते हुए कहा कि इसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। इस अवसर पर लोकगायिका खुशबू मिश्रा ने उनके प्रसिद्ध लोकगीत नजरियो न लागे मोरे बबुआ को, कोयल बिन बगिया न शोभे, आठ की काठ के कोठारिया है, ले चल पटना बाजार हो, जिया न लगे घरवा का गायन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर इंजीनियर सुप्रिया मिश्रा, एस ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन रूबी देवी, एस इंश्योरेंस पॉइंट दरभंगा के प्रोप्राइटर सीमा, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस दरभंगा के सहायक प्रबंधक सोनू मिश्रा, जनसेवा ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पी के ठाकुर, दरभंगा लाइव के पत्रकार मोहम्मद शमशाद, सिटीजन आवाज के पत्रकार मोहम्मद अफजल तथा श्री शारदा इंस्टीट्यूट दरभंगा के सचिव सह प्रबंधक एस पराशा आदि ने दोनों विभूतियों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक ज्ञान न्यूज़।